स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, ला सांते के बारे में। जी हाँ, जब हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो दिल का बड़ा महत्व होता है। दिल, हार्ट लेके जिसको कहते हैं। तो स्वास्थ्य को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, दिल को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश रामलगन। आप एडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है। आप स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं जो फ्रांस में पाया जाता है। डॉक्टर आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मॉरिशन है और अक्सर मॉरिशस आते हैं और यहाँ पे आप अपनी सेवा प्रदान करते हैं और बड़ों के साथ, बच्चों के साथ भी आप काम करते हैं। बहुत ही खास बड़ा काम आप कर रहे हैं, खास तौर पे आज की दुनिया में। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे मेरा पहला प्रश्न है, दिल का क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है, भूमिका क्या है हमारे शरीर में? देखिए, जैसे कि आपके पास गाड़ी हो तो गाड़ी को चलाने के लिए इंजन होना पड़ता है और उस इंजन में फ्यूल डालना पड़ता है। तो उस इंजन के ज़रिए आप सड़क पर जा सकते हैं, आप काम पर जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे सीने में जो दिल है वो हमारे शरीर को काम करना सिखाता है और काम करना he lets the body do the work। तो उस दिल का जो जैसे कि इंजन होता है, उस दिल में भी कुछ हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, लेकिन गाड़ियों के इंजन की तरह वो नहीं फंक्शन करता है। वो फंक्शन करता है दो भागों में, दाएं और बाएं। अच्छा। राइट एंड लेफ्ट साइड। जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, तो हमारे ऑर्गन्स, हमारे मसल्स, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब इस्तेमाल करने के बाद जो भी खून वापस आता है तो वो हमारे राइट साइड में आ जाता है। और राइट साइड का क्या फंक्शन है, वो खून को हमारे फेफड़ों में देता है ताकि हम ऑक्सीजन ला सके। जब ऑक्सीजन आया तो वो दिल के लेफ़्ट साइड में आ जाता है, बाएं साइड में आ जाता है, ताकि वो सभी खून जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज और सब कुछ मिले हो तो वो हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि हमारे ब्रेन को, किडनीज़ को, हमारे लीवर को। तो दिल का ये फंक्शन जो पंप होता है वो इन सभी ऑर्गन्स के लिए होता है और खुद ही दिल उसके इनसाइड में मसल्स होता है तो उसको भी खून देना ज़रूरी होता है। तो ये सब बहुत कमाल की चीज़ होती है हमारे इस छोटे से शरीर में। तो जो भी ऊपर वाला ने बनाया है तो वो कमाल की चीज़ होती है, लेकिन उसे ध्यान में रखते हुए हम ये जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं और उनका प्रॉब्लम दिल हो रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हम उस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल दर्शकगण, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अनेक एपिसोड्स होंगे और हर एक एपिसोड में हम दिल के अलग अलग फंक्शन, दिल की अलग अलग बीमारियों के बारे में ज़रूर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, दिल का मतलब बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। दिल पूरे शरीर को मतलब एनर्जी देता है और खुद को भी एनर्जी देता है। हाँ, बिल्कुल। तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें पहले से भी, यानी कि चाइल्डहुड के ज़माने में, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्कूल में जो भी हम शिक्षा देते हैं तो बच्चे या बुज़ुर्ग दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि दिल क्या होता है और उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये पहला बात है। तो स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो फ्यूल होता है, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी हम अपने शरीर में डालते हैं, हमें देखना चाहिए कि किस तरह का फ्यूल डालना चाहिए। तो अगर हम खाने की बात कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आजकल तो बहुत प्रोसेस्ड फूड्स होता है जो हम फास्ट फूड कहते हैं, लेकिन उसका सही शब्द प्रोसेस्ड फूड होता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है,
जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें मिलावट कुछ भी सब्सटेंस का हो उसमें मिलावट होता है ताकि वो हमारे जीभ को अच्छा लगे। लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा, जो जीभ को अच्छा लगता है वो शरीर को अच्छा नहीं लगता। ज़रूरी नहीं है कि शरीर को अच्छा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो शरीर को अच्छा लग रहा हो। तो प्रोसेस फूड में क्या होता है, ज़्यादा तेल होता है, ज़्यादा नमक होता है, ज़्यादा चीनी होता है। लेकिन ये सब हम जानते हैं, ये जानते हुए भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और 5, 10, 15 साल के बाद जब हमने ऐसे लाइफस्टाइल जिए, तो जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है तो हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए पहला चीज़, जो भी हम फ्यूल डाल रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो घर का खाना खाओ, ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी उसका इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नमक, चीनी नहीं खाना चाहिए, छोटे मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आजकल लोग क्या खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और ज़्यादा खा रहे हैं और बहुत कम समय में खा रहे हैं। जो जीभ को अच्छा लगे वही खा रहे हैं। हाँ, चॉकलेट देखा तो मुंह में पानी आ गया, मैं इसको खा लूं, या फिर एक फास्ट फूड या प्रोसेस फूड जैसे कि आप कह रहे हैं, उसको देखा तो थोड़ा सा मतलब नमकीन है, मैं इसको खा लूं, लेकिन अंदर बीमारी पैदा। हमारे देश में हमने हमारे बुज़ुर्गों ने गन्ना खेती किया। आपने कभी गन्ना खाया? हाँ। तो क्या होता है, उसमें फाइबर्स होता है, और उस फाइबर्स को आप मुंह में डालें और चबाएं, तब आपको मीठा रस आएगा। तो देख लिया जाए कि वो चीनी उस फाइबर्स में मिक्स हो रहा है, तो आप खाएंगे, फाइबर्स भी आएंगे। लेकिन क्या हो रहा है आजकल प्रोसेस फूड्स में या ड्रिंक्स में, हम उस रस को निकालते हुए डायरेक्टली हमारे शरीर में डाल रहे हैं, तो उसका असर सीधे हमारे ऑर्गन्स पर होगा। फाइबर भी नहीं मिल रहा है, फाइबर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा। क्योंकि जैसे आप पी रहे हो ऑरेंज जूस, तो हमने ऑरेंज का सारा जूस निकाल दिया और फाइबर को पीछे डाल दिया। अच्छा होगा जब हम ऑरेंज को एक साथ खाएं, क्योंकि फाइबर्स भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा और शरीर को अच्छा भी लगेगा। तो इससे कहते हैं प्रोसेस फूड, यानी कि रिफाइनरी, ये हमारी पॉपुलेशन को मार रहा है। जो आप कह रहे हैं, अगर उसको मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और अपनी जनता को मैं बता रहा हूँ कि जो फूड, जो खाना डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, हाँ, वही खाएं, ना कि उसको प्रोसेस करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो भी खाना खाते थे, हमें देखना चाहिए, हमें हिस्ट्री देखना चाहिए। आप अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स में पूछें, औरों की फैमिली मेम्बर्स को पूछें, तो वो कहेंगे कि मेरे दादाजी, मेरे दादी जी तो 80-90 साल तक जिए, स्वस्थ रहे। क्यों स्वस्थ रहे? क्योंकि वो रोज़ काम करते थे, जो भी खाना नेचर से मिले खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। आजकल हम ऑफिस में काम कर रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम बैठ जाते हैं या फिर ऑफिस में 2-3 बार उठ जाते हैं। लेकिन खाना जो है, हम उसी खाना को खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो, यानी कि आपको, हमारे पॉपुलेशन को अच्छा लगता है ना, दाल पूरी वो चीज़, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो सब एनर्जी हमारे शरीर में स्टॉक हो जाता है। तो कैसे स्टॉक होता है? जैसे कोलेस्टेरॉल, फैट्स के ज़रिए स्टॉक हो जाता है। तो ज़्यादा स्टॉक होने के कारण हमारे ऑर्गन्स, खासकर हमारे दिल पर असर होगा। तो जो भी हम फ्यूल डाल रहे हों, उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस किस्म का फ्यूल डाल रहे हैं। और दूसरी बात, खाना चाहिए यहाँ, लेकिन किस वक्त पर खाना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि मॉरिशस में स्ट्रीट फूड जो है बहुत पॉपुलर है, तो हम भी जब भी बाहर जाते हैं, बहुत आसानी से खाना मिलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को किस वक्त पर खाना देना चाहिए। तो जब हम जाग रहे हो, हमने कुछ खाया,
अगर हम ऑफिस की तरह जा रहे हो तो आप हमने सड़क पर कुछ फास्ट फूड देख लिया तो हम खा रहे हैं, कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो फिर से थोड़ा सा खाना, तो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फ्यूल जो है हमें उस वक्त डालना चाहिए जब कुछ भी नहीं है, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके 4-5 घंटे तक, और उसके बीच में कुछ नहीं डालना चाहिए, एक गैप रखना चाहिए। एक गैप रखना चाहिए। अच्छा। तो उसको उससे क्या लाभ होता है, हमारे जो स्टमक होता है डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा से गुजर जाता है। लेकिन जब हम फ्यूल डाल रहे हो, हर घंटे डाल रहे हो, तो हमारे स्टमक को उसको आराम नहीं मिलता और हमारे ऑर्गन्स को आराम भी नहीं मिलता। तो ज़्यादातर हमारे कोलेस्टेरॉल, हमारे चीनी और नमक के लेवल्स बढ़ जाते हैं। आप एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जानेंगे कि मान लीजिए हमारा पूरा दिन होता है, सुबह हम उठे तो हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा आपने कहा फ्यूल डाल दिया, तो गैप रखें, 12 बजे हम खा लें, ठीक, फिर रात को हम खा लें, 3 बजे एक बार फिर से खा सकते हैं या फिर छोटा मोटा क्या हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि आपके पेट में कुछ खाना डालना हाँ, चाहिए, चूहे कूद रहे हैं हाँ, जैसे कि। चूहे कूद रहे हैं, तो आप खा सकते हैं, लेकिन क्या खाएं? हाँ, वही खाएं जैसे कि फल जो प्रोसेस ना हो। तो हम जब सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि चिप्स मिल रहा है, कि सैंडविच मिल रहा है, लेकिन उसके अगर आप देखें उसके बगल में आपको फ्रूट्स मिलेगा, फल मिलेगा। ये हम नहीं ये हम नहीं लेते और हम कह रहे हैं कि वाह ये तो बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे खाएं तो जैसे भी हम खाएं वो फल हमें एक अच्छा फीलिंग देगा। तो हमें ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फल हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में जो भी हम चिप्स खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, उसी प्राइस का फल खाएं तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपको अच्छा भी महसूस होगा, आपके शरीर को अच्छा भी लगेगा। डॉक्टर, बातों बातों में हमारे 13 मिनट समाप्त हो रहे हैं, पहला एपिसोड समाप्त हो रहा है, लेकिन आप साथ देते रहे, आप लोग भी हमारी प्रतीक्षा ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ जानना है दिल के बारे में, किस तरह उसको स्वस्थ रखें और अपने जीवन को और लंबा हम कर सकते हैं। तो हमारी दूसरे एपिसोड की प्रतीक्षा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हम टाइप्स ऑफ इलनेस मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी के साथ, जो एक अडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो फ्रांस में पाया जाता है, अभी मॉरिशस में है। तो पूरा लाभ हम उठा रहे हैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।